Hello everyone, this is Dipali Kendurkar. Welcome to AICS, that is Adi Institute for Civil Services. तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक्स एंड सोशोलॉजी, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं हेल्थ एंड सोशल इश्यूज। ओके, पिछले लास्ट लेक्चर अगर आपने मेरा देखा होगा तो लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है हेल्थ एजुकेशन के बारे में, और ये टॉपिक आप सिलेबस थोड़ा सा उठा के देखिए। ये टॉपिक है हेल्थ एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। ओके, तो हेल्थ एजुकेशन के बारे में मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है, हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। एम्पावरमेंट, ओके, आप एम्पावरमेंट का मतलब किसी को पावर देना। आप जो ऑलरेडी पावरफुल है, आप उसको पावर क्यों दोगे, है कि नहीं? तो पावर ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो कमजोर है, वीक है, ओके, और जो काफी एक्सप्लॉइटेड है, उन लोगों को एक्स्ट्रा कुछ राइट्स देकर, आप देख सकते हैं यहाँ पर, उन लोगों को कुछ एक्स्ट्रा राइट्स देकर उनको पावरफुल बनाना ही क्या हो जाता है, एम्पावरमेंट हो जाता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे कि एक बच्ची, एक बालिका है, अगर उसे एक्स्ट्रा कुछ राइट्स दे दिए जाएं, ओके, जिससे कि इसका एम्पावरमेंट हो जाए। ठीक है, एम्पावरमेंट सिर्फ विमेन का नहीं होता है, सिर्फ चिल्ड्रन का नहीं होता है। इवन एम्पावरमेंट ऐसे लोगों का भी होता है जो काफ़ी टाइम से जिनका एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, जो इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड क्लासेस है, ओके, उनका। अगर हम इंडिया का एक स्ट्रक्चर देखें, एंशियंट इंडिया से अगर हम देखें, क्योंकि इंडियन सिविलाइजेशन एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो अभी तक एज इट इज़ बरकरार है। काफ़ी सारी सिविलाइजेशन आई और गई, पर इंडियन जो सिविलाइजेशन है वो अभी तक अपने सिस्टम्स को, अपने रिचुअल्स को कैरी करते हुए आ रही है। ओके, तो सिंस एजेस अगर हम देखें, वैदिक टाइम से अगर हम देखें, तो पहले अगर ऋग्वेदिक पीरियड उठा के देखें तो वुमेन को अधिकार थे पढ़ने के। ओके, क्लासेस भी जो डिवाइडेड थी वो अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन, नॉट ऑन द बर्थ, बट ग्रेजुअली वो बर्थ के बेसिस पे होते होते चार इसमें डिवाइड हो गई। ओके, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यास को तो फिर भी काफी कुछ अच्छी पोजीशन, हाँ, ऑब्वियसली कुछ अच्छी पोजीशन के, काफी अच्छी पोजीशन पे थे वो। बट शूद्रास तो जो थे उन्हें काफी एक्सप्लॉइट किया जाता था। उनका काम ही था कि सर्विंग करना, एज अ स्लेव्स उनको ट्रीट करना। ओके, तो यहाँ से हमारे वर्ण, जो वर्णा सिस्टम आता है, और उसी वर्णा सिस्टम के थ्रू हमारे एक क्लास बन के तैयार होती है, अनटचेबल, जिनको बाद में नाम भी दिया गया, गांधी जिन्होंने हरिजन कहा गया। ओके, ऐसे लोगों को भी एम्पावर करना एम्पावरमेंट के अंदर ही आएगा। ओके, आज का जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो वुमेन एम्पावरमेंट। ओके, तो वुमेन एम्पावरमेंट का क्या मीनिंग है आपको पता होनी चाहिए, डेफिनेशन आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वुमेन एम्पावरमेंट का क्या मीनिंग होता है। सिंपल सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया, सेंचुरीज से वुमेन को, सेंचुरीज क्या, तो ये हम कह सकते हैं 2-2,500 साल पुरानी हमारी जो परंपरा है, तब से वुमेन को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। देखिए, यही नहीं, इंडिया की बात नहीं कर रही, इवन इंडिया के बाहर भी अगर आप देखोगे, मैं हिटलर की बात बताती हूँ। अगर आपने कभी हिटलर के बारे में पढ़ा हो, या फिर आपने इसी जो आप 2019 की सिलेबस की तैयारी कर रहे हो, तो आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो हिटलर का क्या था, वो आर्यन रेस को बहुत सपोर्ट करता था। अब उसने सीधे सीधे कहा कि विमेन का जो काम है वो घर में रहना है, चार दीवारी के अंदर रह के अपने बच्चों की देखभाल करना, अपनी फैमिली को ब्रिंगिंग अप करना, और जो विमेन ज्यादा से ज्यादा आर्यन रेस के बच्चों को जन्म देगी उसे अवार्ड भी दिया जाएगा, स्पेशल डिस्काउंट्स दिए जाते थे। ओके, और विमेन, ये सिर्फ यही नहीं था कि विमेन का काम सिर्फ फोर वॉल्स के अंदर रहकर काम, घर का काम देखना है। ओके, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद वेस्टर्न, क्योंकि वेस्ट में इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले आया, हालांकि हमारे यहाँ काफी पहले से था इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, पर हम जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस हम मानते हैं वो हम वेस्ट के थ्रू ही मानते हैं, जो 1750 में स्टार्ट हुआ। और उसके बाद अगर दो वर्ल्ड वॉर की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद वुमेन की पोजिशन में काफी चेंजेस आए। ओके, क्यों क्यों आए होंगे चेंजेस? क्योंकि विमेन पहले काम कर रही थी चार दीवारी के अंदर, अब मैन दे आर ऑन द फ्रंट, ओके, टू फाइट इन द बैटल। ओके, उस वॉर में वो लड़ाई लड़ रहे हैं, घर संभालने के लिए, इकोनॉमिक कंडीशन संभालने के लिए। फिर कौन बची? विमेन। बच्चे जा नहीं सकते थे, ओल्ड एज पीपल भी जा नहीं सकते थे, तो विमेन घर के बाहर आई और उन्होंने फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में काम करना चालू किया, और अपने आप को प्रूव करना चालू किया कि यस, दे कैन बी, okay, they are also equivalent to man. Okay, when they are going to fulfill the demand of their family, और जो भी उनकी डिमांड है फैमिली की, तो बिल्कुल वो बाहर जाके कमा के उसको पूरा कर सकती है।
ठीक है, यहीं से सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वुमेन के एम्पावरमेंट की बात आने लगी कि वोटिंग उनको राइट, जो अभी तक नहीं थे वो वोटिंग राइट भी उनको दिए जाने लगे। तो पहले तो उनको वोटिंग राइट्स भी अवेलेबल नहीं थे, धीरे धीरे वोटिंग राइट्स अवेलेबल होने लगे। इवन हमारी जो कंट्री थी इंडिया, इंडिपेंडेंट होने के साथ ही पहली ऐसी कंट्री जिसने वुमेन को बिल्कुल इंडिपेंडेंट हुए, वुमेन को इक्वल राइट्स दिए वोटिंग के। ओके, क्योंकि रियलाइज किया इनको पावरफुल बनाना भी जरूरी है, और इस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट की शुरुआत हुई। और आप देख सकते हैं अब तो काफी सारे प्रोग्राम्स है। अब देखिए ये जो यूनिट है, इस यूनिट को अगर आप ध्यान से उठा के देखोगे तो ये हेल्थ के बारे में यूनिट है और किसी और चीज के बारे में बात नहीं की गई है। तो इस यूनिट में हम जनरली हेल्थ स्कीम्स को कवर करेंगे, क्योंकि जो थर्ड यूनिट है इसी सेकंड बी पेपर की जो थर्ड यूनिट है उसमें वेलफेयर स्कीम्स एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर वुमेन भी पूछा गया है। तो हम सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। कोशिश कर रही हूँ कि हम सिर्फ कुछ प्रोग्राम्स पे एम्फसाइज करके एक मैं लिखने का तरीका आपको बता दूं, और फिर आप ऐसे और प्रोग्राम्स निकाल के आप खुद से पढ़ने की कोशिश करिएगा। ओके, और मुझे आप मेरे इंस्टा सॉरी अकाउंट, ये अपना जो व्हाट्सअप है, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर भी अपने आंसर्स भेज सकते हैं लिखकर। ओके, अब जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने भी आज़ादी के बाद से ही सीरियस स्टेप्स लिए वुमेन को एम्पावर करने के लिए। द ग्रोइंग इनजस्टिस टुवर्ड्स वुमेन हैड टू बी मिनिमाइज्ड एंड दीज स्कीम्स आर द सॉल्यूशन टू द मेजर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वुमेन इन इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए आर्टिकल 15 कहता है इक्वालिटी की बात करता है, पर यहाँ पर आर्टिकल 15 के अंडर 3 ओके सेक्शन 3 में कहा गया है कि the welfare of women and children can be stated as nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for women and children. Okay, तो गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो चाहे तो यहाँ पर वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशली कुछ अधिकार दे सकती है उसको एम्पावरमेंट करने के लिए उनका। ओके, क्योंकि ये काफ़ी सोशलाइज्ड सोशली एक्सप्लॉइटेड क्लासेस है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स जो कि वुमेन के लिए बनाई गई। और मेनली अगर आप देखोगे तो हमारे क्या होता है कि विमेन मतलब बॉय और गर्ल में काफ़ी डिफरेंस किया जाता है, मेल और फीमेल चाइल्ड में। अगर एक ग्लास दूध अवेलेबल होगा घर में तो एक ग्लास दूध में से एक आधा आधा ऐसा नहीं दोनों को दिया जाएगा, एक ग्लास दूध मेल चाइल्ड को ही दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि वो घर के बाहर जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा, काम करके आएगा, ज़्यादा मेहनत करेगा, तो उससे ज़्यादा ज़रूरत है सब चीज़ों की। ओके, अच्छे खाने की उसे ज़्यादा ज़रूरत है, विमेन को नहीं। पर विमेन को भी इक्वली उतनी ही डाइट की ज़रूरत होती है, और स्पेशली जब वो प्रेग्नेंट होती है। तो हमारे यहाँ तो ऐसा काम होता है कि हमारे यहाँ जनरली प्रेग्नेंट वुमेन को भी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, इंडिया में भी, है ना। जनरली मैं ये ऐसे घरों की बात कर रही हूँ जहाँ पर एक्सेस नहीं है हेल्थ सर्विसेज के लिए, जहाँ पर एजुकेशन ज़्यादा नहीं है, जहाँ पर लोग बच्चा पैदा करना एक बहुत सामान्य सी बात मानते हैं। ओके, मैं ऐसी जगह की बात कर रही हूँ। तो ऐसी ही जगह, क्योंकि हम एमपी में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, इंडिया में ऐसी बहुत सारी बैकवर्ड स्टेट्स हैं, बैकवर्ड्स ट्राइबल एरियाज हैं, ओके, जहाँ पर वुमेन की हेल्थ को कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। ओके, तो कुछ स्कीम्स हम यहाँ पे एक दो स्कीम्स मैं आपके साथ दो स्कीम्स डिस्कस कर रही हूँ जो मेनली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी से रिलेटेड है। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का क्या मीनिंग होता है, पहले मैं आपको एक मीनिंग बता देती हूँ कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब होता है गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड इन अ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन under the overall supervision of trained and competent health personnel, where there are more amenities to handle the situation, to care and save the life of the child and mother. ओके, इसी को हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बोलेंगे। मतलब वो जो लोग जिनको बकायदा ट्रेनिंग दी गई है डिलीवरी करवाने की, उनके अंडर में, उनके सुपरविजन में डिलीवरी करवाना ही क्या आएगा, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के अंदर आएगा। तो पहली स्कीम है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। कब लॉन्च हुआ? 1 जून 2011 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। ओके, सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि वुमेन को ज्यादा, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है मेनली, उनको बेटर से बेटर हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, अलॉन्ग विद सिक नियोनेट्स, मतलब जो नवजात बच्चा है अगर वो सिक है तो उसको भी बेटर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना। और इसका एक और एम है कि एलिमिनेटिंग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस की लोगों को लगता है कि क्यों जाके इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाई जाए, आज हमारे 10-15 हज़ार रुपये, 50,000 रुपये भी इवन खर्चा हो सकते हैं, उसको बचाया जाए। ओके, तो उसका मेन एम यही है कि लोगों के पॉकेट के खर्चों को कम करना।
की फीचर स्कीम्स के यही आप जैसे कि ऑब्जेक्टिव से पता पड़ रहा है कि इसके की फीचर्स क्या होंगे कि प्रेग्नेंट वुमन जो है उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी देना, ओके, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में जो एब्सोल्युटली फ्री होगी, इसमें कोई भी खर्चा नहीं आएगा। और अगर सिजेरियन सेक्शन यानी अगर सिजेरियन डिलीवरी भी हो रही है, सर्जरी के थ्रू भी डिलीवरी हो रही है, तो वो भी फ्री रहेगी। फिर नेक्स्ट है, इसमें और भी एंटाइटलमेंट्स हैं, जैसे कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि डिलीवरी फ्री होगी, डिलीवरी के साथ अगर कोई ड्रग्स लगती है, ड्रग्स इंजेक्शंस लगते हैं कई बार, ओके, और काफ़ी सारी दवाइयाँ लगती है और भी बहुत सारी चीज़ें लगती है, तो वो सब चीज़ें फ्री दी जाएगी, कंज्यूमेबल्स फ्री होंगे, फ्री फूड एंड डायग्नोसिस भी अगर करना है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वो भी फ्री होगा। ओके देन इसके अलावा भैया अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर जो भी प्रेग्नेंट लेडी के ओके घर वाले वो सोच रहे कि नहीं वहां तक जाने का खर्चा भी हम उठा नहीं सकते, तो गवर्नमेंट यहाँ तक फ्री कर रही है कि आप सिर्फ तैयार हो जाइए, एक फोन लगा दीजिए, फ्री ट्रांसपोर्ट आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपने रजिस्टर करवाया तो आपकी डेट के अकॉर्डिंग आपको फ्री ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल होगा घर से इंस्टीट्यूशन तक। अगर कोई और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, अगर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में नहीं ले जा रहा है, नहीं ले जा पा रहे, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में ले जाना पड़ा, तो वहां तक भी। और उसके बाद फिर जब आपने डिलीवरी हो गई है, ओके, उसके बाद आपको घर छोड़ना है तो घर छोड़ने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। ओके, यहाँ तक समझ में आया। इसके अलावा है द स्कीम इज एस्टिमेटेड टू बेनिफिट मोर देन 12 मिलियन प्रेग्नेंट वुमेन हु एक्सेस गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज फॉर देयर डिलीवरी। तो आप देखिए काफी अच्छा बड़ा नंबर है, 12 मिलियन प्रेग्नेंट वुमेन को स्कीम जो है बेनिफिट दे रही है, इससे ज्यादा ही दे रही है। ओके, अब हमारे पास है प्रधानमंत्री वंदना योजना, मातृत्व वंदना योजना भी इसे कहा जाता है। 2017 यानी रिसेंटली, देखो मैंने अभी अभी की स्कीम्स उठाई है जो ज्यादा काफी पुरानी, उन स्कीम्स को उठा के हम बात नहीं कर रहे हैं। ओके, आप चाहे तो और भी बहुत सारी स्कीम्स आपको गवर्नमेंट की साइट्स पे मिल जाएगी, आप देखिए, जॉट डाउन कीजिए, इसी तरीके से, ज्यादा आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए स्कीम का नाम क्या है, कब लॉन्च हुई है, कुछ अगर उसका एम ऑब्जेक्टिव है तो उसे पता होना चाहिए। ओके, सो इट इज अ मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है ना, प्रधानमंत्री वंदना योजना, मातृत्व वंदना योजना, तो मैटरनिटी प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ही मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होती है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। बेनिफिट है कि यहाँ पे देखिए बहुत सारी ऐसी विमेन होती हैं जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस अगर हम बोले, तो वो डेली वेजेस पे काम करने जाती है, लेबर जो काम होता है, जो जिस पे डेली वेजेस मिलते हैं, ऐसी जगह काम करते हैं। अब क्योंकि प्रेगनेंसी हो गई है तो बहुत भारी काम वो कर नहीं सकते, तो उनको यहाँ पर वेज लॉस होता है, तो उस वेज लॉस को कंपनसेट करने के लिए स्कीम को लॉन्च किया गया था। ये स्कीम थी 19 ईयर्स ऑफ एज और उसके अबाउ, ओके, 18 साल नहीं है, देखो 19 ईयर्स है, आप 18 साल बिल्कुल भी याद मत रखना, क्यों, क्योंकि 18 से 19 आपको, आप 18 साल में शादी हुई है तो 19 तक होते होते आपको डिलीवरी होनी चाहिए। ओके, तो प्रेगनेंसी होनी चाहिए, तभी ये आपको सपोर्ट करेगी स्कीम। तो 19 साल के हो या 19 साल से ऊपर की जो महिलाएं होती हैं, उनके फर्स्ट लाइव बर्थ के लिए कंपनसेशन दिया जाएगा, फर्स्ट लाइव बर्थ, ओके, उसके आगे नहीं। इसके अलावा स्कीम का है कि इट प्रोवाइड्स पार्शियल वेज कंपनसेशन टू वुमेन फॉर वेज लॉस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्ड केयर एंड टू प्रोवाइड कंडीशन फॉर सेफ डिलीवरी एंड गुड न्यूट्रिशन एंड फीडिंग प्रैक्टिसेस। अब हमारे पास एक और स्कीम है, उस स्कीम का नाम है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वुमेन हेल्पलाइन स्कीम। ये जो स्कीम है मेनली ये वुमेन को, ये हेल्थ केयर से रिलेटेड तो नहीं है, पर हाँ वायलेंस जो वुमेन के साथ होता है उसको सपोर्ट करने के लिए कि भैया अब वुमेन की वायलेंस के अगेंस्ट आवाज उठाइए, उसके लिए ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वुमेन हेल्पलाइन स्कीम्स को लॉन्च किया गया। ऑब्जेक्टिव है स्कीम का कि अगर कोई भी इमरजेंसी है, किसी भी टाइप का कोई वायलेंस है, ओके, तो 24 आवर्स के लिए विमेन को सपोर्ट प्रोवाइड करना है। द स्कीम ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वुमेन हेल्पलाइन इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड 24 आवर इमीडिएट एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स टू वुमेन अफेक्टेड बाय वायलेंस थ्रू रेफरल के थ्रू। ओके, अब रेफरल किसी के थ्रू मीन्स आप किसी कोई पुलिस अथॉरिटी है, उससे उस नंबर को लिंक किया जाएगा, वन स्टॉप सेंटर्स है, हॉस्पिटल से, वहां से उस नंबर को लिंक किया जाएगा। Okay, and information about women-related government schemes, programs across the country through a single uniform number. तो वायलेंस के अगर कोई वायलेंस हो रहा है तो उसकी भी रिपोर्ट दी जा सकती है, क्योंकि कोई इमरजेंसी रिस्पॉन्स करना है, या फिर इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स की जानकारी है, एक ही नंबर डायल करने पे मिल जाएगी। बेनिफिट्स, स्कीम्स के बेनिफिट्स है टोल फ्री 24 आवर्स टेलीकॉम सर्विसेज टू द वुमेन जिन जो वायलेंस से अफेक्टेड हैं और जिनको सपोर्ट की जरूरत है।
to provide information about the appropriate support services, government schemes and programs available to the women affected by violence in particular situation within the local area in which she resides or is employed. ओके ये बेनिफिट है स्कीम के। अब हम थोड़े कुछ एक दो स्कीम्स हम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की देख लेते हैं। विजय राजे जननी कल्याण बीमा योजना, ओके इसको 2006 में एमपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। ये भी सेम उसी के लिए, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए। तो देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का यूज किया गया है वर्ड का, तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। ओके एंड देयर बाय रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी। मैटरनल मोर्टेलिटी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, ट्रेन लोगों के थ्रू होगी, तो उन्हें बकायदा पता होगा कि कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो उन कॉम्प्लिकेशन को कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है। ओके तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम होगी। बेनिफिट्स यही है मेनली, ये जो स्कीम है एप्लीकेबल है टू बीपीएल वुमेन, मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन जो वुमेन है उनके लिए अवेलेबल है अंडर द स्टेट जो रहती है। ओके अंडर द स्कीम वुमेन विल बी प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस, बहुत ज़्यादा तो असिस्टेंस नहीं दे रही है, 1000 का डिस्काउंट दे रही है किसी भी एंटीनेटल टेस्ट के लिए और एन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए। इसके अलावा सी कंपनसेशन यानी जो सिजेरियन डिलीवरी होती है उसके दौरान अगर डेथ हो जाती है या फिर कोई भी प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो 50,000 का कंपनसेशन है। Then Dhanvantari Block Development Scheme, it is one of the most ambitious scheme of the state, launched on 15th August to make it as a model of service in health sector. Okay, to ensure best quality care health service to women, children and underprivileged section. तो विमेन का नाम है इसीलिए मैंने स्कीम डाली है। ये स्कीम आप सबके लिए लिख सकते हैं, विमेन के लिए भी, चिल्ड्रन के लिए भी, प्रिविलेज सेक्शंस के लिए भी है। ओके मेडिकल रिक्वायरमेंट्स जो भी सर्विसेज है ये टाइम टू टाइम अवेलेबल करवाना ओके स्कीम का काम है। ओके तो हमने इतनी स्कीम्स पढ़ी एमपी गवर्नमेंट की, और भी बहुत सारी स्कीम्स है जिसको आप बकायदा जाके पढ़ सकते हैं एमपी गवर्नमेंट की साइट पे। चलिए अब क्वेश्चन आंसर टाइम। आपको जैसे कि मैंने बताया था इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ये व्हाट इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी, ये पूछा गया है क्वेश्चन 2017 में ही। ओके और इसके अलावा ब्रीफली डिस्क्राइब द मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम्स इन एमपी, ये क्वेश्चंस काफी बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है। राइट ऑन मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम्स इन एमपी, ओके डिस्कस हेल्थ प्रोग्राम्स, ओके या हेल्थ प्रोग्राम्स रिलेटेड टू वुमेन। इस टाइप से क्वेश्चंस बार बार पूछे गए, एक बार नहीं। विमेन ओके मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम, विमेन हेल्थ प्रोग्राम्स, इस तरीके से पूछे गए हैं क्वेश्चंस। तो ये आपको क्वेश्चन पता ही, इनके आंसर्स आपको पता होने चाहिए। तो चलिए फटाफट से आंसर आप मेरी टेलीग्राम लिंक पर भेजिए। ओके मैं आपको उसके आंसर्स करूंगी पर्सनली। तब तक इस वीडियो को देखने के लिए ओके बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। सो थैंक यू वेरी मच।